हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैराथन क्लास, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इससे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक ये क्लास पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की किस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आइसिनिया फोर्टिडा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंपोस्ट खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? 0.5% नाइट्रोजन, 0.15% फास्फोरस, 0.5% पोटास की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये 2.5 से 3% वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीम की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? 5.2% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केचुए से तैयार खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फास्फोरस गोलक जीवाणु का नाम क्या है? ये स्यूडोमोनास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। यह है एजिक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? इसका आंसर नंबर होगा मोलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया इसका आंसर होगा एनावीना और नोस्टा की साइनोबैक्टीरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलहनी कुल की कौन सी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है? राजमा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर है 11, नाडेप कंपोस्ट किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये महाराष्ट्र के किसान नारायण देव राव पांडे द्वारा ये नाडेप विधि जो विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवायवीय जीवाणु है। अवायवीय जीवाणु जो है वो इसका आंसर होगा एजिक्टोबैक्टर अवायवीय जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरी खाद वाली फसल है। ये सनई, ढेंचा, लोबिया आदि इत्यादि हैं जो हरी खाद वाली फसलें हैं। 14 नंबर है, सनई द्वारा कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है? 82 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली हरी खाद की फसल कौन सी है? सैंजी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खलियों की बुवाई के कितने दिन पूर्व खेत में मिलाना चाहिए? तब FYM जो मिलाना चाहिए वो 10 से 15, जो खलियाँ हैं वो 10 से 15 दिन बाद मिलाना चाहिए, दिन के पूर्व मतलब बाद में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड्डी की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड्डियों की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? 20 से 25% से 30% तक फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, BD 500 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सिंक की खाद के नाम से जाना जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेट्रो फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऊर्जा भंडार तथा ऊर्जा चक्र को अपनाना है नेट्रो फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है? सिक्किम इसका आंसर होगा। और जो सेकंड है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड सेकंड बन गया है। नेक्स्ट है 22, सनई द्वारा कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है? 82 किलोग्राम नाइट्रोजन सनई द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखना और बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती का। क्वेश्चन नंबर है 24, किसी वर्ष जैविक खेती आंदोलन शुरू हुआ था? ये 1930 में जैविक खेती आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। ये गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 26, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2000 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, एजिक्टोबैक्टर फसल उत्पादन में कितने प्रतिशत तक वृद्धि करता है? इसका आंसर होगा 10 से 15% तक वृद्धि करता है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर कितने किलोग्राम बीज दर से करते हैं? 5 से 10 ग्राम जो है प्रति किलोग्राम सीड का कल्चर करते हैं। राइजोबियम का जो पैकेट आता है वो 200 ग्राम का आता है, उससे 10 किलोग्राम सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है, 10 किलोग्राम सीड। नेक्स्ट है हमारा, अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ ढेर को कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीलहरी शैवाल की प्रजातियां हैं एनाविना, नॉस्टॉक और ओलोसिरा, इस नीलहरी शैवाल की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाली खाद है? करंज पत्ती की खाद है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होती है, ये 5 से 6 माह में कंपोस्ट तैयार हो जाती है बनके। क्वेश्चन नंबर है 33, कार्बनिक खेती के जनक कौन है? कार्बनिक खेती के जो जनक है इसका आंसर होगा अल्बर्ट हावर्ड, कार्बनिक खेती के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, फसल अवशेष को जलाने से तत्व का ह्रास होता है, ये 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गाजर घास में प्रति पौधा प्रति वर्ष बीज उत्पादन होता है, ये होता है 10,000 से 25,000 बीज उत्पादन होता है प्रति वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है, ये एग्रोमाइजा लेंटाना कैमरा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और जो है इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे समथिंग 150-200 क्वेश्चन देखेंगे इस मैराथन की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भिंडी किसकी आकर्षित फसल है? ये कपास की आकर्षित फसल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, IFOM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आप जैविक खेती में कार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? ये एक अनुपूरक घटक के रूप में प्रयोग इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है? ऑस्ट्रेलिया जैविक खेती में अधिकतम क्षेत्रफल पे है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जैविक खेती की लागत है, जैविक खेती की जो लागत है इसका आंसर होगा पारंपरिक खेती से अधिक जैविक खेती की लागत है। क्वेश्चन नंबर है 43, एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज को कितने प्रतिशत बढ़ाता है? एजोला 50% तक फसल को बढ़ाता है, ये पैडी की क्रॉप में प्रयोग होता है एजोला। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 44, खेती में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में समाविष्ट करना कहलाता है, इन सीटू हरी खाद की फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 45, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने डेवलप की थी? बेंगलोर विधि दी थी जो सीएन आचार्य ने दी थी, और जो बेंगलोर इसके बाद जो एक और विधि थी वो दी थी डॉक्टर हार्वर्ड ने। क्वेश्चन नंबर है 46, केचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर में कितने गुना अधिक वजन तक खाता है? 4 से 5 गुना वजन तक खाता है। 47 है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखना तथा बढ़ाए रखना इसका जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह के अर्थ तरल पदार्थ को कहते हैं, इसे सिलरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है, पोल्ट्री खाद में पाया जाता है 3.8% नाइट्रोजन, 3.5% फास्फोरस, 1.7% पोटास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरी शैवाल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, माइक्रोइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? दलहनी फसल एवं फल वृक्षों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फास्फोरस गोलक जीवाणु है, ये स्यूडोमोनास, स्टेटा और बैसिलस पॉलीमिक्सजा, ये फास्फोरस ग्लैंसी बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 53, अनाज तिलहन तथा सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशासित मात्रा कितनी है? 0.5 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर है इसका। क्वेश्चन नंबर है 54, अनाज की फसल में के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, एजेक्टोबैक्टर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 55,
खेती की आधुनिक प्रणाली किसके खेती की लगाने से रासायनिक का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैविक खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, IFOAM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर है अगला 57 है, जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं कार्बनिक खाद और जैव उर्वरक, वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ, ये जैविक खेती के मुख्य अपघटक हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी क्या है? 25% है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए प्रयुक्त हरी खाद की फसल कौन सी है? ढेंचा इसके आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 0.3 से 0.07% तक पाई जाती है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिकतर पौधे पोषक तत्व मृदा में किसके द्वारा नष्ट हो जाती है? निष्कालन द्वारा नाइट्रोजन है अधिकतर नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर है 62, केंचुआ द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं बर्मी मास कहते हैं, बर्मी मास। क्वेश्चन नंबर है 63, सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किया था, ये कहता है श्री BN जोशी ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 64, 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसके कितने टन नाइट्रोजन होती है? उसमें 80,000 टन जो नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर है 65, वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये जिब्रेलिन अम्ल और साइटोकाइनिन लिपिड्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 66, अजोला रूपा है, अजोला जो है एक जैव उर्वरक है, धान की खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 67, नीलहरी शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? धान की खेत में प्रयोग किया जाता है नीलहरी शैवाल को। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरी खाद के पौधे होते हैं, हरी खाद के पौधे जो होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 69 है, बेहतर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वह रासायनिक उर्वरक आवश्यक होते हैं, फास्फोरस होते हैं, उसका आंसर नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें होता है साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 है, पायरेथियम प्राप्त होता है गुलदाउदी और सिनेरोकीफोलिया से प्राप्त होता है इसका। क्वेश्चन नंबर है 72, जैविक खेती में शामिल नहीं है, जैविक खेती में जो शामिल नहीं है वो रासायनिक उर्वरक शामिल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 73 है, गाय के गोबर का उचित उपयोग किया जाता है, खाद के रूप में इसका उचित उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बच्चों में नाइट्रेट उर्वरक के अधिक प्रयोग से यह रोग होता है, ये मेथिलोमोनिलोबिनेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, धान के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है एजोला, पिन्याया रोग है धान के लिए सर्वोत्तम। 76 है, हरी खाद है, हरी खाद है जो एस्बानिया जो है इसे हरी खाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिब्रेलिन का कार्य नहीं है, जिब्रेलिन का जो कार्य निष्क्रियता को बढ़ावा देना, इसका जिब्रेलिन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 78, रोसेट पौधे की लंबाई को किसके साथ उपचारित करके प्राप्त किया जाता है? जिब्रेलिन के साथ उपचारित करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आमतौर पर जिब्रेलिन का स्थानांतरण और ध्रुवीय होता है, जो इसके माध्यम से होता है उसे कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुष्पन में शामिल जिब्रेलिन है GA9 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिब्रेलिन के संश्लेषण के प्रारंभिक चरण हैं, ये प्लास्टिक से हैं जो इसके प्रारंभिक चरण से हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसके साथ छिड़काव करने से आनुवांशिक बौनेपन का उन्मूलन संभव है? जिब्रेलिन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 83, क्लोरोरीजन संश्लेषण के नियमन में शामिल हार्मोन्स है, जिब्रेलिन है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जिब्रेलिन का नाम एक कवक के नाम पर रखा गया है जिसे जिस रूप में जाना जाता है, इसका आंसर होगा से गिब्रेला फ्यूजीफुराए नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 85, जैविक कृषि बाजार नियंत्रक किए जाने वाले जैविक उत्पादों की मात्रा है 1.94 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 86 है, निर्यात किए जाने वाले जैविक उत्पादों की आय 2620 करोड़ है, यानी कि 2620 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 87 है,
एक केचुआ कितने कोकून बनाता है? एक केचुआ जो है वो 17 से 25 कोकून बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 88, केचुए के शरीर में कितना पानी पाया जाता है? 85% केचुए के शरीर में पानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 89, केचुए का भूरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोरपायरिन के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस प्रजाति के केचुए का केचुआ खाद बनाने में बेहतर रूप से प्रयोग किया जाता है? आइसिनिया फोर्टिडा है जो इसका मुख्य रूप से केचुए की खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक टन कचरे में केचुए की कितनी खाद प्राप्त हो जाती है? 0.6 से 0.7 टन प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, केचुए के 1 किलोग्राम वजन में केचुए की कितनी प्रतिशत संख्या होती है? औसतन 1000। क्वेश्चन नंबर है 93, भारत में जैव उर्वरक का प्रयोग किस अवधि में हुआ? ये 1954 से 1960 में हुआ। क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर। इसका दोस्तों आपको फुल फॉर्म है, इसका कमेंट करना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, बाद में हमको कमेंट में बता देंगे इसका आंसर क्या होगा फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 95 है, फास्फोटिक कल्चर को और किस नाम से जाना जाता है? पीएसबी कल्चर से नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 96, BAM का जो फुल फॉर्म है वैस्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोराइजा, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 97 है, नीलहरी शैवाल के प्रयोग में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होती है? 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, गन्ने की फसल में किस कल्चर का प्रयोग किया जाता है? एजोस्पाइरिलम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, फास्फोरस गोलक जीवाणु कौन सा है? ये स्यूडोमोनास बैसिलस है, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर है 100, माइक्रोजा किस फसल में प्रयुक्त होता है? माइक्रोजा है जो दलहनी फसलों और फल वृक्षों में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने किसके द्वारा होता है? राइजोबियम द्वारा होता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, गोबर की खाद को हम और किस नाम से जानते हैं? पशुशाला की खाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103, गाय और बैल के गोबर में NPK पोषक तत्वों प्रतिशत पाया जाता है? 0.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.2% फास्फोरस, 0.1% पोटास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 104 है, भेड़ तथा बकरी की खाद में गोबर में NPK की मात्रा पाई जाती है? 0.75% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.45% पोटास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 105 है, घोड़े के गोबर में NPK की मात्रा पाई जाती है? 0.55% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.4% पोटास पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 106 है, सुअर के गोबर में NPK की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.4% पोटास पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 107 है, कंपटीशन ऑफ FYM नहीं, इसमें है 0.45 से 6% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25% पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, 0.5 से 6% नाइट्रोजन, 0.5 से 1% तक पोटास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है? 0.25% मात्रा होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर है 109, कंपोस्ट को और किस नाम से जानते हैं? कंपोस्ट को कूड़ा खाद या कृत्रिम संश्लेषित गोबर की खाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110 है, कंपोस्ट खाद का अध्ययन कब और किसके द्वारा किया गया? 1921 में हरिस्वटसन और रिचार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 101 है, 110 है, इंदौर वृत्त को किसने विकसित किया था? इंदौर वृत्त को सर हार्वर्ड ने विकसित किया था। बेंगलोर वृत्त को जो हुसैन आशार ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर है 112, इंदौर के किस विधि से विकसित किया गया था? यह हार्वर्ड विधि से विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 113, बेंगलोर वृत्त को किसने प्रचलित किया था? वैज्ञानिक CN आचार्य ने प्रचलित किया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक घन मीटर में कूड़े करकट का भार होता है? लगभग है 3.5 कुंटल तक होता है। क्वेश्चन नंबर है 1105, एक घन मीटर में मल का भार होता है? लगभग 10.5 कुंटल होता है। 116 नंबर है, एक घन मीटर में कंपोस्ट का भार होता है? लगभग 7 कुंटल होता है।
क्वेश्चन नंबर 117, नाडेप कंपोस्ट की खोज किसने की थी? इस श्री नारायण राव पाधरे ने की थी, पांडे ने। क्वेश्चन नंबर है 118, ग्वानो क्या है? ग्वानो समुद्री पक्षियों की सूखी बीट जो होती है वो ग्वानो है। क्वेश्चन नंबर है 119, विष्टचूड़ क्या है? विष्टचूड़ है जो स्थूल कार्बनिक खाद है, विष्टचूड़। क्वेश्चन नंबर है 1020, शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन लगभग होता है 10 से 15% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर है 121, एडको किसके बनाने की विधि है? ये एडको कंपोस्ट बनाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर है 122, एकत्रीकृत नासी जीव प्रबंधन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? ये गियर बांध क्लार्क ने 1961 में प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर है 123, आर्थिक छात्र स्तर EIL प्रदर्शित करता है? ये नासी जीव की संख्या प्रति इकाई स्तर को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी स्टार्नर और साथी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, नाशक कीट के प्रमुख सीमाकारी कारक कौन से हैं? ये पारजीथीमियम और परभक्षी और रोगाणु। क्वेश्चन नंबर 124 है, आर्थिक इंजरी क्या दर्शाता है? आर्थिक इंजरी जो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, ऑफ की प्राथमिक चिंता कौन सी होती है? मिट्टी की जिंदा रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर है 128, ऑफ में किस प्रकार की खनिजों की अनुमति है? ये अघुलनशील खनिजों की उत्पत्ति है, अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 129, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये एरोबिक, जैविक और थर्मोफिलिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, सेसबनिया स्क्यूलेट कौन सी हरी खाद की फसल है? ये ढेंचा की हरी की खाद की फसल है। क्वेश्चन नंबर है 131, सनई द्वारा कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है? 82 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है सनई द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 132, सीरे में पाया जाता है? सीरे में 3% नाइट्रोजन, 3.5% पोटास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 133, खरपतवार की आंतरिक विधि है? खरपतवार की आंतरिक विधि फसल चक्र। क्वेश्चन नंबर है 134 नंबर है, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? ये एंटोनिया विश्व का पहला जैविक देश है। 135 नंबर है, भारत में ऑफ के जनक किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक जो है सुभाष पालेकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 136, दलहनी कुल की कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारण नहीं करती? राजमा है जो दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, पुष्पन में शामिल जिब्रेलिन है? GA9 है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में राष्ट्रीय जैविक केंद्र स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 है, 139, किसके साथ छिड़काव करने से आनुवंशिक बौनेपन का उन्मूलन संभव है? जिब्रेलिन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, मृदा pH पर मिलाना बढ़ाया जा सकता है? इस चूना को मिलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, कौन सा देश खेती योग्य खेत में से जैविक खेती के तहत क्षेत्र का सबसे कम प्रदर्शन दर्शाता है? यह है भारत। क्वेश्चन नंबर 124 है, जैविक खेती जैविक प्रणाली का एक प्रमुख घटक है? जैविक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर है 143, भारत के लिए प्रमुख जैविक उत्पाद नियंत्रण बाजार है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 144 है, जैविक किस पद्धति की युद्धा अवधारणा है? प्रकृति को वापस दें। 135 है, भारत में जैविक खेती के कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 136 है, जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 5.71 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 147 है, वर्मी कंपोस्ट की 4 पिट मेथड में गड्ढे का आकार होता है 12 × 12 × 2.5 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 148, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा? एजेक्टोबैक्टर है। 49 है 149, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है?
राज्यों में टाइफोलियम का कल्चर प्रयोग किया जाता है बरसीम की क्रॉप में। क्वेश्चन नंबर 150 है, मल्च घास पत्त को ढकना यानी किसको वेदिका किस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 151, इफ्को ग्रेड 2 एक उर्वरक है, ये यौगिक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर है 152, सीएन आचार ने नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, 25% होता है। अगला है हमारा हाइपोपोनिक्स शब्द का अर्थ है मृदा रहित खेती, इसे किसान खाद भी बोलते हैं, CAN को किसान खाद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 154, क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त हरी खाद है ढेंचा। क्वेश्चन नंबर 155 है, AICRP ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की स्थापना किसने की थी, ICR ने की थी। 156 है, ऑल इंडिया ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड की स्थापना कब की गई थी, 1970 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 है, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग FYM 6:1.5:1, ये टेंज मेथड का साइज है, ये दिया था CN आचार्य ने। क्वेश्चन नंबर है 158, अरंडी की खली में NPK की मात्रा पाई जाती है 4.37% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.3% पोटास पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और जो इसकी PDF है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, बगैर छिलके की खली में NPK की मात्रा होती है, ये 7.3% होती है नाइट्रोजन, 1.5% होती है फास्फोरस, 1.3% होती है पोटासियम, उसमें मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर है 160, मूंगफली के छिलके वाली फली में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 4.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, 1.5% पोटास पाई जाती है, 1.3% पोटास पाई जाती है, 1.5% फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर है 161, नीम की खली में NPK की मात्रा होती है, ये 4.3 से 6.5% नाइट्रोजन होती है, 1.2% फास्फोरस होती है, 1.5% पोटास होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।